औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.4 हल कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये हल करेंगे। इसमें है मुंदरजा ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। ये कुछ कालब हमारे पास मौजूद हैं, हमने इनको आपस में ज़रब करना है, तो हम इनको हल करते हैं। पहले ये वाला है, तो इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, तो हम देखते हैं कि क्या इनकी ज़रब मुमकिन भी है कि नहीं है। तो ये वाला जो पहला कालम है इसके 2 कालम हैं, जो दूसरा है उसकी 2 कतारें हैं। तो पहले के कालम दूसरे की कतारें ये बराबर हैं, तो इसलिए इनकी ज़रब मुमकिन है। लेकिन जब ज़रब देनी है तो ज़रब देने के लिए ये वाले जो 2 साइन मैंने कल भी बताए थे, ये कतार और ये कालम, ये 2 तीर के निशान ये याद रखने, इनकी वजह से हमें ज़रब देने में आसानी रहेगी। कतार को कालम के साथ हमने ज़रब देनी है। ज़रब देते हुए कतार को कालम के साथ ज़रब देंगे। ये जो टेल है इसको टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, यानी पहले रुकन को इस पहले के साथ, दूसरे को नीचे वाले दूसरे के साथ हम इनको ज़रब करते हैं। तो जब हमने इनको ज़रब देनी तो पहला रुकन इसका क्या है, कतार का पहला रुकन क्या है, 1 है। 1 इसको ज़रब देंगे, वो जो कालम है उसका पहला रुकन है 4, 1 × 4। फिर दरमियान में जमा की अलामत आएगी, फिर उसके बाद ये वाला 2 आ जाएगा, 2 × 0। अब हम इनका नीचे जवाब लिखते हैं। 4 को 1 से ज़रब दें तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 1 4, और ये 2 0 0। किसी भी रकम को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। 4 में 0 जमा करें तो 4 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब है। इन दोनों कालम जो थे इनको ज़रब देने के बाद हमारे पास ये इनका जवाब आ गया है। इसी तरह ये वाला एक और हमारे पास सवाल है। इन दोनों कालमों को भी हमने आपस में ज़रब देनी है। इसको भी देखते हैं कि ज़रब इनकी मुमकिन भी है कि नहीं है। पहले वाला ये जो कालम है इसके 2 कालम हैं। कितने कालम हैं, 1 ये नीचे वाला, 1 ये यहाँ से आएगा, 2 1 2 कालम है इसके। और ये वाला इधर वाला इसकी कतारें कितनी, 1 2 कतारें हैं। तो पहले के कालम दूसरे की कतारें ये बराबर हैं। अब हमने इनको ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए ये वाले जो एरोज़ हैं, ये कतार और इधर ये नीचे को कालम, ये याद रखना है। इस तरह ज़रब देने में आसानी रहती है। यानी क्या करना है हमने, जब ज़रब देनी है तो कतार को कालम के साथ हमने ज़रब देनी है। कतार के पहले रुकन को कालम के पहले रुकन के साथ, और कतार के दूसरे रुकन को कालम के दूसरे रुकन के साथ। ये पहली कतार है। इसी तरह पहली कतार को वो जो दूसरा कालम है उसके साथ भी इसी तरह हमने ज़रब देनी है। तो देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। मुसावी की अलामत लगाएंगे शुरू में इसके। ये जो कतार है इसका पहला रुकन है 1, और ये जो कालम है इसका पहला रुकन क्या है, 4। ये कतार का पहला रुकन 1, कालम का पहला रुकन 4, यानी ये कतार के पहले रुकन को कालम के पहले रुकन के साथ हमने ज़रब देनी है। अब इसी कतार का दूसरा रुकन क्या है, वो है 0, और जो कालम का दूसरा रुकन नीचे वो है, ये 2 है। ये जो कतार है इसका दूसरा रुकन क्या है, वो 2 है, और कालम का दूसरा रुकन वो है 0। दरमियान में जमा की अलामत लगानी है। पहली रकम को पहली रकम के साथ जमा की अलामत लगा के दूसरे को दूसरे के साथ, 2 × आ जाएगा 0। अब पहली कतार को हमने पहले कालम के साथ ज़रब दे दिए। अब ये जो कालम है इसमें एक और कालम भी है, 2 कालम हैं। तो इसी कतार को हम नेक्स्ट जो अगला कालम है उसके साथ भी ज़रब देते हैं। थोड़ा सा गैप दे देंगे। तो इसका पहला रुकन क्या है, 1, उसका पहला रुकन क्या है, वो है 5। दरमियान में जमा की अलामत आएगी। इसका दूसरा रुकन क्या है, 2, और वो जो दूसरा कालम है उसका दूसरा रुकन है -4। इनको भी आपस में ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कालम इसी रखते हैं, ये हम बंद कर देंगे। इसी तरह ये पहली कतार को हमने दोनों कालमों के साथ ज़रब दे लिए। अब ये जो दूसरी कतार है, ये वाली इसको इस कालम के साथ ज़रब देंगे, और इसी को ये दूसरे कालम के साथ भी ज़रब देनी है हमने। तो इसका पहला रुकन क्या है, -3। दूसरी जो कतार है उसका पहला रुकन -3 है। इसको इसके साथ ज़रब देनी है हमने, -3 × 4 आ जाएगा। फिर दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी। दूसरा रुकन क्या आ जाएगा, 0, और जो उसका दूसरा रुकन है वो भी 0 है। ये वाले जो दूसरे यानी अरकान है जिनके साथ ज़रब देने सही आएंगे, क्योंकि कतार को हम कालम के साथ ज़रब दे देंगे। अब इसी कतार को यानी दूसरी कतार को ये वाला जो दूसरा कालम है इसके साथ भी हमने ज़रब देनी है। तो पहला रुकन इसका क्या है, -3 है।
तो उस कॉलम का पहला रुकन क्या है 5 है, इसका दूसरा रुकन क्या है 0 है, उसका दूसरा रुकन क्या है -4। अब दूसरी कतार को हमने दोनों कॉलमों के साथ ज़रब दे लिए। अब ये जो एंड वाली तीसरी कतार रह गई है इसको भी हम दूसरी साइड पे दोनों कॉलमों के साथ अलग-अलग ज़रब देंगे। इस ये तीसरी कतार का पहला रुकन 6 है, पहले कॉलम का पहला रुकन 4 है, यानी 6 को इस 4 से ज़रब देंगे, 6 × 4, और दरमियान में आएगी जमा की अलामत आती है। तो ये रकम जो दूसरी है उसके साथ अलामत है माइनस की, तो जमा मनफी मनफी हो जाएगा, इधर मनफी की अलामत आएगी इस माइनस की वजह से, 1 × 0 आ जाएगा। अब इसको ये जो हमारी तीसरी कतार है इसको हमने पहले कॉलम के साथ ज़रब दे लिया, इसी को अब हम जो नेक्स्ट कॉलम है दूसरा उसके साथ भी ज़रब देते हैं। तो ये पहला रुकन क्या है 6, उसका पहला रुकन है 5, 6 × 5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस की रकम है ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 इसको ज़रब देंगे हम 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों की अलामतें जो हैं वो प्लस हो जाएंगी। अब नीचे हम इसका जवाब लिखते हैं, 4 को 1 के साथ ज़रब दें तो क्या आ जाएगा 4, जमा 2 0 0, ये वाला नीचे 4 3 12, तो 3 मनफी का है तो मनफी का 12 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, 6 4 24, और ये वाला जो 1 है इसको 0 के साथ ज़रब देंगे तो 0 बन जाएगा। अब इनको हम हल करते हैं आपस में, 5 1 5, जमा मनफी मनफी, जमा मनफी मनफी, 4 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, मनफी का 8 आ जाएगा, क्योंकि एक रकम की अलामत माइनस है। नीचे ये 5 3 15, 5 3 15, 3 के साथ मनफी की अलामत है तो मनफी का 15 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 को आगे रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा वो, 6 5 30, 6 5 30, और जमा 4 1 4, 4 1 4 हो जाएगा इधर। अब इनको हल करके हम नीचे इसका जवाब लिखते हैं, 4 में 0 जमा करें तो क्या आएगा 4 ही रह जाएगा, नीचे वाला ये -12 और 0 तो ये -12 ही रह जाएगा, ये 24 और 0 जमा करेंगे तो 24 ही रह जाएगा। इधर जमा का 5 है मनफी का 8 है, दो रकमों की जब अलामतें मुख्तलिफ हो जाए, एक अलामत जमा की हो तो एक मनफी की हो, तो फिर हमने तफरीक का अमल करना है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को तफरीक करते हैं और जवाब में अलामत बड़ी रकम की आएगी। 8 में से 5 को तफरीक करें तो आएगा 3, 8 बड़ी रकम है उसके साथ है मनफी की अलामत तो मनफी का 3 आ जाएगा, ये नीचे मनफी का 15 आ जाएगा, और आखिरी वाली जो 30 और 4 34 आ जाएगा 34। तो ये इन दोनों कालमों को हमने ज़रब दी तो ये इनका जवाब आ जाएगा।